Students, we have learnt about the types of resources. There are three types of resources which are natural, human and human made. Now there is another classification of resources on different basis. हम और टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ेंगे जिनका क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पर किया गया है. सो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, दोबारा यूज़ कर सकते हैं या सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, उस बेसिस पर. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, उनको डेवलपमेंट कितना करना चाहिए या जिनको डेवलप करके ही यूज़ किया जाता है वो. एंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती है. तो ये चार बेसिस हैं जिन पर एक और क्लासिफिकेशन किया गया है. फर्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, यानी कि हम उन रिसोर्सेज को वापस यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज on the basis of renewability, renewable resources and non renewable resources. renewable का मतलब होता है जिन्हें हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं. They are the natural resources which can be used again. For example, air, water, soil, wind energy, solar energy etc. इन्हें हम बार बार यूज़ कर सकते हैं. They don't create pollution. जो renewable resources होती हैं वो pollution create नहीं करती हैं, प्रदूषण नहीं फैलाती हैं. And they are cheaper than other resources. बाकी resources के मुकाबले ये सस्ती पड़ती हैं, cheaper पड़ती हैं. Non renewable resources, जो रिसोर्सेज हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, उन्हें हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं. फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोल, ऑयल एक्सेट्रा, ये हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, दोबारा यूज़ नहीं कर सकते. दे कॉज पॉल्यूशन साइड बाय साइड. जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं उनसे पॉल्यूशन फैलता है. एंड दे आर एक्सपेंसिव दैन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज के मुकाबले ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, ज़्यादा खर्चीली होती हैं. Now classification on the basis of origin. There are two types of resources on the basis of origin, biotic and abiotic. Biotic जिसमें कि सभी living resources आ जाती हैं, सारे living beings आ जाते हैं, उन्हें हम biotic resources कहते हैं. For example plants, animals and humans, ये biotic में आ जाएंगे. And abiotic मतलब non living resources. For example water, land and soil. Third is क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट. तो स्टेट ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर हमारे पास तीन टाइप्स की रिसोर्सेज होती हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज, एक्चुअल रिसोर्सेज एंड रिजर्व रिसोर्सेज. पोटेंशियल रिसोर्सेज, these are resources which are found in a region but have not been utilized due to the lack of technology or capital. किसी एक रीजन में ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाई तो जाती हैं लेकिन उनको हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी होती है उस जगह पर, या फिर कैपिटल यानी पैसों की कमी होती है, तो इसीलिए हम उन्हें यूज़ नहीं कर पाते. फॉर एग्जाम्पल अगर आप राजस्थान में देखें तो वहाँ पर बहुत स्कोप है सोलर एनर्जी का, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, रेगिस्तान है, तो सोलर एनर्जी को डेवलप करने का बहुत ज़्यादा स्कोप है, लेकिन वहाँ पर अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, उसका यूज़ नहीं किया गया, तो अभी हम उसको यूज़ नहीं कर सकते. Second is actual resources. The resources which have been surveyed and their quantity also determined for actual use are called actual resources. तो ऐसे resources जिनके बारे में सर्वे किया गया है, जिनके बारे में घूम घूम कर पता लगाया गया है कि कौन से रीजन में, कौन से एरिया में ये कितनी क्वांटिटी में पाई जाती हैं, ताकि इनका यूज़ हम कितना कर सकें, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम एक्चुअल रिसोर्सेज बोलते हैं. The development of these resources depends on technology. इन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट भी टेक्नोलॉजी के ऊपर ही डिपेंड करता है. हम टेक्नोलॉजी से इनको विकसित करेंगे, उसके बाद ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कोल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया. अब कोल तो मिलता है, कोयला तो मिलता है, लेकिन हम उसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते बिना टेक्नोलॉजी की हेल्प के. नाउ हाई स्पीड विंड वर पोटेंशियल रिसोर्सेज 200 ईयर्स अगो. 200 साल पहले तक जो हाई स्पीड विंड थी, जो तेज़ हवा चलती थी, तेज़ रफ्तार से जो हवा चलती थी, वो पोटेंशियल रिसोर्स में आती थी. क्यों? क्योंकि इसे हम यूज़ तो कर सकते हैं हाई स्पीड विंड को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, लेकिन यूज़ कर नहीं पाते थे क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी थी, इसलिए ये पोटेंशियल रिसोर्सेज में आती थी. बट एट प्रेजेंट अभी के सिनेरियो में ये एक्चुअल रिसोर्सेज है क्योंकि इनका डेवलपमेंट किया जा चुका है.
विंड मिल इज सच टाइप ऑफ रिसोर्सेज। जो पवन चक्कियाँ होती है जो आप आसपास के गाँवों में देखते हैं वो भी इसका एग्जाम्पल होती हैं, वो भी एक्चुअल रिसोर्सेज में आती हैं। नाउ रिजर्व रिसोर्सेज, दीज आर पार्ट ऑफ एक्चुअल रिसोर्स। ये एक्चुअल रिसोर्सेज का ही पार्ट होती हैं जिन्हें भी टेक्नोलॉजी की हेल्प से डेवलप किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट्स ऑफ इंडिया, जो जंगल हैं इंडिया के, वो रिजर्व रिसोर्सेज में आएंगे। नाउ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किस जगह पर पाई जाती है रिसोर्सेज, उसके बेसिस पर दो टाइप्स के रिसोर्सेज हैं, यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड। सो यूबिक्विटस आर दोज रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर, जो हमें हर जगह पे मिल जाती है, वो यूबिक्विटस। फॉर एग्जाम्पल हम जिस हवा में सांस लेते हैं तो हमें हवा हर जगह मिल जाती है, सॉइल हमें हर जगह मिल जाती है, लैंड हर जगह मिल जाती है, तो ये यूबिक्विटस हो गई। बट दोज विच आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेज आर लोकलाइज्ड। लेकिन ऐसी रिसोर्सेज जो हमें कुछ ही रीजन्स में मिलती हैं, कुछ ही एरियाज़ में मिलती हैं, हर जगह नहीं मिलती, उन्हें हम कहते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल कॉपर यानी तांबा, आयरन ओर जिससे कि लोहा बनता है, एट्सेट्रा, ये लोकलाइज्ड रिसोर्सेज है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज आर on the basis of four factors: renewability, origin, state of development and distribution. On the basis of renewability there are two types of resources: renewable and non-renewable. Renewable जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, non-renewable जिनको हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते, एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। Origin में बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक यानी बायोटिक यानी लिविंग रिसोर्सेज एंड एबायोटिक यानी नॉन लिविंग रिसोर्सेज। On the basis of state of development, there are three types of resources: potential, actual and reserve. Potential resources यानी ऐसे resources जो हमें बहुत सारी मात्रा में किसी एक रीजन में मिलती है, लेकिन टेक्नोलॉजी ना होने के कारण हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। सेकेंड इज एक्चुअल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिनका सर्वे किया गया है, जिनकी क्वांटिटी का पता लगाया गया है और उन्हें टेक्नोलॉजी की हेल्प से डेवलप करके यूज़ किया जा रहा है। रिजर्व रिसोर्सेज ये एक्चुअल रिसोर्सेज का ही पार्ट होती हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं टेक्नोलॉजी की हेल्प से विकसित करने के बाद। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज: यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड। यूबिक्विटस यानी ऐसे रिसोर्सेज जो हमें हर जगह पे मिल जाएगी, एंड लोकलाइज्ड यानी जो किसी एक लोकेलिटी में मिलेगी, सभी जगह नहीं मिलेगी। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज।